सोचिए आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप बिजनेस के सिलसिले में या नौकरी की वजह से विदेश में रहते हैं। अब उस प्रॉपर्टी का किराया वसूलना हो, कोर्ट में केस लड़ना हो या उसे किसी को बेचना हो, तो क्या आप बार बार फ्लाइट पकड़कर भारत आएंगे? बिल्कुल नहीं। कानून आपको एक ऐसी चाबी देता है जिससे आप घर बैठे बैठे अपनी पूरी कानूनी ताकत अपने किसी भरोसेमंद रिश्तेदार या दोस्त को सौंप सकते हैं। वो आपके नाम पर दस्तखत करेगा, कोर्ट जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी भी बेच सकता है। इसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा। लेकिन संभल जाइए, इस कागज़ में जितनी ताकत है उतना ही बड़ा खतरा भी है। अगर आपने गलत पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर दी तो सामने वाला आपकी पूरी संपत्ति रातों रात अपने नाम कर सकता है। और हाँ, क्या सिर्फ जीपीए के कागज़ पर खरीदी गई प्रॉपर्टी कानूनी रूप से आपकी होती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या सख्त आदेश है। स्वागत है आपका ज्ञान महारथी की क्लास नंबर 20 में। पिछली क्लास में हमने देखा कि शपथ पत्र यानी एफिडेविट की कानूनी ताकत क्या होती है, नोटरी और ओथ कमिश्नर में क्या अंतर है और झूठा शपथ पत्र देने पर जेल की कौन सी धाराएं लगती हैं। आज हमारी प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग सीरीज में हम मुख्तारनामे यानी पावर ऑफ अटॉर्नी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद कीमती क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। ज्ञान महारथियों, आसान शब्दों में समझिए, जो व्यक्ति अपनी किसी पावर को और किसी को दे देता है उसे कानून कहता है प्रिंसिपल यानी डोनर, और जिसे वो पावर मिलती है उसे कहते हैं अटॉर्नी या एजेंट। अब ये अटॉर्नी दो तरह की शक्तियों के साथ आती है। पहली है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए। जैसा कि नाम से ही साफ है, जनरल यानी सामान्य। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी या बिजनेस से जुड़े सारे काम करने की व्यापक अधिकार दे देते हैं, जैसे किराया वसूलेगा, वही बिजली का कनेक्शन लगवाएगा, वही कोर्ट में केस लड़ेगा और वही आगे चलकर उसे बेच भी सकता है। यह बहुत बड़ी पावर है, इसलिए जीपीए सिर्फ उसी व्यक्ति को दे जिस पर आपको खुद से ज़्यादा भरोसा हो। अब बात करते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एसपीए। स्पेशल यानी किसी विशेष काम के लिए। जब आप किसी को सारे अधिकार नहीं देते हैं बल्कि सिर्फ एक या दो फिक्स काम करने की सीमित पावर देते हैं। जैसे मैं केवल दिल्ली वाले फ्लैट नंबर 4 को बैंक से लोन क्लोज कराने के लिए यह पावर दे रहा हूँ। जैसे ही वो लोन क्लोज कराने का काम पूरा होगा, यह स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप खत्म यानी टर्मिनेट हो जाएगी। यह सुरक्षित होती है क्योंकि इसमें मिसयूज का खतरा नहीं होता। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, जो कि सवाल है कि क्या जीपीए से मालिकाना हक मिलता है। यह बहुत कड़वा सच और स्कैम है कि जो भारत के प्रॉपर्टी मार्केट में सालों से चल रहा है। लोग अक्सर रजिस्ट्री की भारी भरकम फीस और स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए प्रॉपर्टी को सिर्फ जीपीए विल यानी वसीयत और एग्रीमेंट टू सेल के कागज़ों पर खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि वो मालिक बन गए। लोग के छात्र और प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग कान खोल कर सुन लें। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। इस लैंडमार्क जजमेंट में देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ साफ कह दिया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कोई ट्रांसफर डीड नहीं है। यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के दम पर किसी भी अचल संपत्ति का मालिकाना हक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर आपको किसी ज़मीन का असली और कानूनी मालिक बनना है तो आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर बाकायदा सेल डीड यानी रजिस्ट्री करवानी होगी और स्टाम्प ड्यूटी भी चुकानी होगी। सिर्फ जीपीए के भरोसे खरीदी गई ज़मीन पर कल को कोई भी कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है और आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। अब सवाल है कि सर पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कैसे करें और रजिस्ट्रेशन के नियम क्या है। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए मैंने अपने किसी जानकार को जीपीए दी थी, लेकिन अब मुझे उस पर शक हो रहा है कि वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या मैं अपनी दी हुई पावर वापस ले सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं।
आप जब चाहे अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द या कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डिलीशन यानी रिवोकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट तैयार कराना होगा। सबसे ज़रूरी बात, आपको इसकी सूचना एक रजिस्टर नोटिस के जरिए उस अटॉर्नी एजेंट को देनी होगी जिसे आपने नियुक्त किया था, अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपी थी कि आज से तुम्हारी पावर खत्म की जाती है। साथ ही समाज को जागरूक करने के लिए अखबार में एक छोटा सा पब्लिक नोटिस भी निकलवाना देना चाहिए ताकि कोई भी और उसके साथ आपके नाम पर डील न करें। अब सवाल है, रजिस्ट्रेशन का नियम क्या है? ध्यान रखिए, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अचल संपत्ति, जमीन, मकान को बेचने के अधिकार से जुड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होना अनिवार्य है। सिर्फ 100 रुपये के नोटरी वाले कागज़ पर दी गई पावर से कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन नहीं बेच सकता। कोर्ट कचहरी में सिर्फ रजिस्टर पीओए को ही पुख्ता सबूत माना जाता है। मतलब ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज होना अनिवार्य है। आप 100 रुपये के नोटरी वाले कागज़ पर अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बना लेता है तो वो मान्य नहीं है जब तक कि और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकरण नहीं हो जाती। तो मेरे ज्ञान महारथियों, आज आपने पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामे का पूरा कानूनी गणित समझ लिया है। जीपीए की असीमित ताकत, एसपीए की सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन के नियम, साथ ही सूरज लैंप केस में सुप्रीम कोर्ट का वो कड़ा आदेश, अब ये सब आपके दिमाग में छप चुका है। हमारी इस जीरो से हीरो सीरीज की 20 क्लासेज लगभग पूरी हो चुकी है जिसमें हमने कानून का बुनियादी और सबसे ज़रूरी दीवारों को खड़ा कर दिया है। अगर आज की एक स्पेशल क्लास आपको दमदार, आकर्षक और प्रभावशाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रॉपर्टी के लेन देन से जुड़े हैं, और कमेंट में लिखे जीपीए और एसपीए का फंडा क्लियर है सर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान महारथी आपका सच्चाई का सारथी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।